हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग अपनी संस्कृत दिग्दर्शिका का तृतीया पाठा सदाचारोपदेशा पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसमें हम लोग सदाचारोपदेशा में जो भी श्लोक दिए हुए हैं उनका हिंदी अनुवाद जानेंगे। ठीक है, सदाचारोपदेशा मतलब सदाचार का उपदेश, सदाचार अच्छा आचरण, ठीक है, उसका उपदेश जिसमें दिया गया हो वो सदाचारोपदेशा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है इसका। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो संगच्छध्वं मतलब हम साथ साथ चलें, संवदध्वम हम साथ साथ बोलें, संवो मनांसि जानताम हम साथ साथ मिलकर अपने मनों को जानें। ठीक है, देवाभागम यथा पूर्वे, देवाभागम यथा पूर्वे जैसे पहले, यथा पूर्वे जैसे पहले, देवाभागम देवता लोग, संजानाना उपासते जैसे वो लोग देवता लोग पहले मिलकर अपने अपने भाग को प्राप्त करते थे, ज्ञान को प्राप्त करते थे। ठीक है, वैसे ही हम लोग मिलके ज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है, अच्छा हाँ, ये बता दें आपको, अगर इस चैप्टर का कोई श्लोक आता है आपके परीक्षा में तो आप उसका हिंदी अनुवाद लिखने से पहले संदर्भ लिखेंगे। तो आप उसमें संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशा नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। संगच्छध्वम फिर से एक बार देख लें। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ठीक है, संगच्छध्वम मतलब साथ साथ चले, संवदध्वम साथ साथ बोलो। ठीक है, संवो मनांसि जानतम साथ साथ मिलकर अपने मनों को जानो, देवाभागम यथा पूर्वे जैसे देवता लोग, संजानाना उपासते, संजानाना मतलब ज्ञान पूर्वक, उपासते पूजा करते थे या उपासना करते थे। ठीक है, जैसे पूर्व में देवता लोग अपने अपने भाग को प्राप्त करते थे। ठीक है, वैसे ही आप लोग भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो, यानी कि अपने अपने स्थिति को प्राप्त करो अपने अपने ज्ञान के आधार पे। ठीक है, साथ साथ मिलके चलो, साथ साथ मिलके बोलो, साथ साथ मिलके अपने मनों को जानो, जैसे पूर्ववर्ती यानी कि पहले के देवता लोग साथ साथ मिलके अपने हिस्से का, अपने भाग का ज्ञान प्राप्त करते थे या पूजा करते थे, वैसे तुम भी अपने मिलकर अपने ज्ञान को प्राप्त करो। ठीक है, अगला श्लोक। कुर्वन्हे कर्माणि जिजीविषेष्ट समः एव त्वहि नान्य अर्थो अस्ति नः कर्म लिप्यते नरे। क्या कहता है? कुर्वन्हे कर्माणि, कुर्वन्हे मीन्स इस संसार में कर्म करते हुए। ठीक है, इस संसार में कर्म करते हुए, जिजीविषेतम सतम। ठीक है, इसमें तीन शब्द मिले हुए हैं, जिजीविषेत सतम समा। ठीक है, जिजीविषेत सतम 100 वर्ष, सतम मतलब 100 वर्ष तक, जिजीविषेत मतलब जीने की इच्छा, जिजीविषा होता है जीने की इच्छा, सतम यानी कि 100 वर्ष तक, समा इच्छा करें। ठीक है, कर्म करते हुए, कुर्वन्हे कर्मादि कर्म करते हुए, जिजीविषेतम सतम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, एवं त्वयि नान्य अर्थो अस्ति न कर्म लिप्यते नरा। ठीक है,
एवं त्वयि, इससे देखो तुम्हारे लिए, त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, इससे अलग कोई मार्ग नहीं है, ठीक है। ना अन्यथो अस्ति मतलब कोई अन्य मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरः मतलब ना कर्म लिप्यते, ऐसा करने से नहीं लिप्त होता है मनुष्य, नरः मनुष्य किसमें, कर्मों में। ऐसा करते हुए व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। यानी कि अगर आपको ये पता हो कि हमको यहीं पर सब कुछ छोड़ के जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो काम करोगे उस कर्म में लिप्त नहीं होगे, उसके सांसारिक मोह में नहीं फंसोगे। वही बात कर रहा है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेतम सतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं तो ही नान्थो अस्ति, इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। ना अगर आप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहते हैं तो, ठीक है। ना कर्म लिप्यते नरः, इससे मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है, ठीक है। किससे, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा। कर्म में लगाव नहीं, हम संसार में हैं इसलिए हमको ये कर्म करना है और कर्म करके कर्म से अलग हो जाना है, ठीक है। अगला श्लोक है, मधुमन में निष्कर्मणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयसी मधुसृदसः। क्या कह रहा है, मधुमन में निष्कर्मणम, मधुमन मतलब मधुमय हो, ठीक है। मधुमन में मतलब मेरा मधुमय हो, यानी कि मधुमय मतलब सुंदर, ठीक है। मधु क्या होता है, शहद क्या होता है, मीठा होता है, तो मीठा हो। निष्कर्मणम, निष्कर्मण मतलब प्रवृत्ति में जाना, ठीक है, यानी कि काम करना। और मधुमन में परायणम, मधुमत हो यानी कि मधुर हो, मीठा हो। क्या, परायणम, परायणम मीन्स निवृत्ति, यानी कि निवृत्ति में जाना। मतलब मधुमन में निष्कर्मणम, मेरा कर्म करना। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, कर्म करना, कर्म में जाना। तो मधुर हो मेरा कर्म करना। मधुमन में परायणम, परायण मतलब उससे निकलना। तो मधुर हो मेरा निवृत्ति में जाना, यानी कि कर्म से निकलना। वाचा वदामि मधुमद, वाचा वदामि मधुमद, मेरा बोलना मधुर हो। भूयसाम मधुसृदसः, भूयसाम मतलब मैं खुद भी मधुर हो जाऊं, ठीक। भूयसाम मधुमद, मैं मधुर, खुद भी मधुर हो जाऊं, यानी कि संपूर्ण मधुरता आ जाए मुझ में। मधुमन में निष्कर्मण, मेरा पूर्व निवृत्ति में मेरा कर्म करना मधुर हो। मधुमन में परायणम, मेरा कर्म से बाहर जाना मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, मेरा बोलना मधुर हो। भूयसाम मधुसृदसः, मैं खुद ही, भूयसाम मतलब भूयसाम, मैं खुद ही मधुसृदस हो जाऊं, मैं खुद ही मधुर हो जाऊं। जब सब कुछ मधुर होगा तो खुद मधुर हो ही जाएंगे, ठीक है। आचारा लभते आयु, आचारा लभते श्रियम, आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह जा। क्या कह रहे हैं, आचारा लभते आयु, आचरण से ही, ठीक है। आचार, यहाँ पे आचार का मतलब अच्छे आचरण से है, तो ठीक है। आचार मतलब सदाचार से, यहाँ पे इसका मतलब है अच्छा आचरण मतलब सदाचार, ठीक है। आचारा लभते, आचार से प्राप्त होती है आयु, यहाँ पे आयु मिल गई है आयु में। और फिर आचारात लभते श्रियम, आचरण से ही, श्रियम मतलब होता है लक्ष्मी या धन। आचरण से ही, अच्छे आचरण से ही धन प्राप्त होता है। आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह चा, ठीक है। यहाँ पे प्रेत्य का मतलब होता है मृत्यु के बाद, यानी कि परलोक में। चेह मतलब होता है ही, यानी कि इसी संसार में, ठीक है। इसको अलग करेंगे तो चेह, चाह को चा और इह निकल के आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाए, यानी कि इस संसार में। पुरुषा यानी कि मनुष्य। कीर्तिमाप्नोति, कीर्ति प्राप्त करता है आचरण से ही। मनुष्य इस संसार में और परलोक में भी
मनुष्य इस संसार में भी और परलोक में भी कीर्ति यानी यश प्राप्त करता है आचरण से ही, अपने अच्छी आचरण से, यानी कि सदाचार के बल पे मनुष्य इस लोक में भी और परलोक में भी कीर्ति यानी यश को प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छी सदाचार से क्या प्राप्त होता है? आयु, सदाचार से धन, और सदाचार से इस संसार में और उस संसार में यानी कि परलोक में मरने के बाद भी कीर्ति यश को प्राप्त करता है सदाचार से व्यक्ति। ठीक है, अगला श्लोक है ये नास्तिकः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र अतिलंघिनः अधर्मज्ञः दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषा। क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है? ये नास्तिकः, नास्तिक कौन होता है? जो विश्वास नहीं करता ईश्वर के अस्तित्व पे, ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये नास्तिक, जो नास्तिक हैं, निष्क्रियाश्च, निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय हैं मतलब आलसी हैं, कुछ करते नहीं हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं यानी कि आलसी हैं। गुरु शास्त्र अतिलंघिनः, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, यानी कि गुरु द्वारा और शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञः, अधर्मी हैं, दुराचारस्थे भवन्ति, वो दुराचारी होते हैं, और भवन गतायुषा यानी कि उनकी उम्र कम हो जाती है, वो कम उम्र को प्राप्त करते हैं, कम उम्र वाले होते हैं, या ठीक है, या उनको कम आयु प्राप्त होती है। एक बार फिर से देखेंगे, जो व्यक्ति ईश्वर के, ठीक है, इसका पूरा समझेंगे, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करने वाले, अकर्मणे, कर्म ना करने वाले, ठीक है, तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, धर्म को नहीं जानते हैं, अधर्मज्ञ यानी कि धर्म को ना मानने वाला या ना जानने वाला, दुराचारी होते हैं, ठीक है, दुराचारस्ते, दुराचारी होते हैं, भवन्ति गतायुषा, वो कम आयु वाले होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेद उत्थाय चं तिष्ठेत पूर्वान संध्या कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 4 बजे। ठीक है, तो वही बात करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में कहाँ ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे जागना चाहिए, बुद्धि मतलब जागना चाहिए। धर्मार्थ है, धर्म और अर्थ मिला हुआ है इसी में। चानुचिंतित, धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। चानुचिंतित मतलब अनुचिंतित चालक कर देंगे इसका अर्थ, और धर्म और अर्थ हो गया। अनुचिंतित मतलब चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे उठकर धर्म और अर्थ, चानुचिंतित धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। देखो, चिंतन और चिंता अलग अलग चीज़ होती है। चिंता होती है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मन दुखी होता है चिंता से। चिंतन से उसके उपाय सूझते हैं कि कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, यानी कि कैसे धर्म पूर्वक हमारा धन भी आए और धर्म भी ना जाए। ठीक है, यानी कि कोई अच्छे तरीके से धन प्राप्त करने के उपाय सोचने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य, ठीक है, उत्थाय और आचम्य को मिला दिया है, उत्थाय आचम्य कर दिया है, तो उत्थाय और आचम्य, उठकर आचमन करके। ठीक है, उत्थाय मतलब उठकर, आचम्य मतलब आचमन करके। तिष्ठेत पूर्व संध्या, तिष्ठेत मतलब बैठना चाहिए, पूर्व संध्या के लिए, और कृतांजलि हाथ जोड़कर। ठीक है, कृतांजलि मतलब होता है हाथ जोड़कर, पूर्व संध्या मतलब सुबह प्रभात वंदन के लिए, तिष्ठेत मतलब बैठना चाहिए, उत्थाय आचमन करके। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके बैठना चाहिए, सुबह प्रभात संध्या के लिए या पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर। ठीक है, हाथ जोड़कर उठकर आचमन करना चाहिए और हाथ जोड़कर बैठना चाहिए प्रभात वंदन के लिए या पूर्व संध्या के लिए। ठीक है,
अगला श्लोक देखते हैं। अनुसूयर अजिहवश्च शतम वर्षा, नहीं, आक्रोधेन सत्यवादी, यहाँ से शुरू है, सॉरी, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं पहला श्लोक। आक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसिका अनुसूयर जिह्यश्च शतम वर्षाणि जीवति। आक्रोधेन मतलब क्रोध ना करने वाला, ठीक है, आक्रोधेन मतलब क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला, भूतानाम विहिंसिका यानी कि जीवों की हिंसा ना करने वाला, ठीक है, भूत मतलब होता है जीव, अहिंसिका मतलब हिंसा ना करने वाला, जो दूसरे जीवों को नहीं सताता है। अनुसूयर जीवश्च, अनुसूया होता है किसी की निंदा ना करने वाला, बुराई ना करने, किसी में बुराई ना देखने वाला, ठीक है, निंदा ना करने वाला, अनुसूयश्च। जिह्यश्च, ठीक है, जिह्यश्च मतलब होता है अनुसूय मतलब किसी की बुराई ना करने वाला, निंदा ना करने वाला, और जिह्वश्च को मिला दिया गया है, तो अजिह्वा क्या होता है, कुटिलता, ठीक है, जिसमें कुटिलता ना हो, जो कुटिल ना हो, कुटिलता से रहित। शतम वर्षांत जीव 100 वर्ष तक जीता है। क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों के प्रति दया करने वाला, या जीवों के साथ हिंसा ना करने वाला, किसी की निंदा ना करने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। इस श्लोक का पूरा अर्थ यही है, ठीक है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अकीर्तिम विनयो हंति, अकीर्तिम विनयो हंति, हंत्यर्थम पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंति लक्षणम। अकीर्ति विनयो हंति, क्या कह रहे हैं, विनय, ठीक है, विनय यानी कि विनम्रता, जो विनम्रता है, जो व्यक्ति का गुण होता है, ठीक है, विनम्रता हंति यानी कि नष्ट करती, किसको, अकीर्ति, अपयश को, ठीक है, विनय विनम्रता अकीर्ति अपयश को नष्ट करती। हन्यर्थम पराक्रमः, हन्यर्थम पराक्रमः, पराक्रम, ठीक है, पराक्रम यानी कि शक्ति, पराक्रम अनर्थ को, ठीक है, नष्ट करता है। अगर व्यक्ति पराक्रमी है तो वो उसके साथ कोई अनर्थ नहीं हो सकता, ठीक है, तो अनर्थ को नष्ट करता है क्या, पराक्रम। हंति नित्यम क्षमः, हंति नित्यम क्षमः, क्रोध माचारो हंत लक्षणम, ठीक है, क्रोध, ठीक है, हंति नित्यम क्षमा, क्रोध, इसको क्रोध इसी में आएगा। तो क्षमा, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, क्षमा यानी किसी को माफ कर देना, ये किसको नष्ट करता है, ये क्रोध को नष्ट करता है। और आचारो हंत लक्षणम, हंत लक्षणम मतलब हंत अलक्षणम, ठीक है, इसको हंत अलक्षणम, ये दो अलग अलग शब्द हैं। हंत मतलब नष्ट करता है, अलक्षणम मतलब बुरे लक्षणों को, ठीक है, जो बुरे गुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको नष्ट करता है क्या, अच्छा आचरण, आचारो यानी कि सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है, ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार। अकीर्ति विनयो हंति, विनय अकीर्ति अपयश को खत्म करता है, नष्ट करता है। हन्यर्थम पराक्रम, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा, क्रोधमाचारो हंति लक्षणम, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है, खत्म करता है, ठीक है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये तो बच्चों आप लोगों ने तब आपने जब भी संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब से पढ़ा होगा, ये हर क्लास में मतलब होता है, इसको आप इससे परिचित भी होंगे। तो क्या होता है इसका अर्थ, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, ठीक है, वृद्धोपसेविना मतलब वृद्ध लोग, ठीक है, जो वृद्ध लोग यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग। उपसेविना मतलब उनकी सेवा करना। नित्य मतलब रोज। अभिवादनशील मतलब उनका अभिवादन करना। अभिवादनशील से मतलब अभिवादन करने वाला। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है और उनका अभिवादन करता है, रोज रोज उनका अभिवादन करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते,
ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं उसकी। चत्वारि मतलब 4, तस्य मतलब उसकी, वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं। आयु विद्या यश बल, ठीक है। आयु विद्या यश बलम, आयु विद्या यश बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं किसकी? जो अभिवादनशील है और जो वृद्धों की रोज सेवा करता है, उसकी ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु विद्या उम्र, ठीक है, उम्र, विद्या यानी कि ज्ञान, यश यानी कि कीर्ति, बलम मतलब ताकत, ठीक है। ये 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं उसकी। वृत्तम यतनेन संरक्षेद वित्त मायात याति च अक्षीणो वित्तथा क्षीणो वृत्तत्व हतो हता। क्या कह रहा है? वृत्तम यतनेन संरक्षेद, वृत्तम मतलब होता है चरित्र, यतनेन मतलब यत्न पूर्वक, संरक्षेद मतलब रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायाति याति च, वित्त मतलब धन, आयाति आता है, याति च चला जाता है, ठीक है। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वित्तता क्षीणो यानी कि वित्त से क्षीण, अक्षीणो है, ठीक है, अक्षीण है। वित्त से क्षीण, वित्त से हीन हुआ, क्षीण मतलब होता है हीन यानी कि रहित, उससे धन से रहित, धन से हीन हुआ व्यक्ति हीन नहीं है, क्षीणो हीन नहीं है। वृत्तस्तु हतो हता, वृत्तस्तु अगर उसका व्रत यानी कि चरित्र चला गया, चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान है। अगर धन जाता है तो उससे हीन व्यक्ति हीन नहीं होता है, कि धन तो आता है और चला जाता है, धन एक बार गया दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। वृत्तस्तु हतो हता यानी कि व्रत यानी चरित्र से गया हीन व्यक्ति मरे हुए के समान है, क्योंकि अगर एक बार आपके चरित्र पे दाग लग गया तो वो फिर जिंदगी भर आपके साथ आपके बाद भी रहता है, तो एक वो मरे हुए के समान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए व्रत यानी कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए कहा है कि व्रतम यत्नेन संरक्षेद। तो सारा ध्यान कहाँ लगाना चाहिए कि हमारे चरित्र की कैसे रक्षा हो, कैसे हम बुरे कामों में लिप्त ना हों, अपने आप को बुराई से बचाना, बुरे लोगों से बचाना, ठीक है। बुराई कहाँ से आती है? बुरे लोगों से आती है। तो बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुराई अपने आप आ जाएगी, इसीलिए बुरे लोगों से दूर रहना है और अपने आप को बुराई से बचाना है, ठीक है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृज्य रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। क्या कह रहे हैं? सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से रक्षा होती है धर्म की, ठीक है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या, विद्या की योग से रक्षा होती है, ठीक है। मृज्य अगर व्यक्ति ध्यानी नहीं है, योगी नहीं है, तो वो विद्या को रोक नहीं सकता, ठीक है। ज्ञान किसके पास रहता है? जो सदाचारी है, ठीक है, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, उसके पास विद्या रहती है। इसीलिए योगेन, योग से, ठीक है, योग यानी कि ध्यान से रक्षा करनी चाहिए विद्या की, ठीक है। सत्य से रक्षा की जाती है धर्म की, योग से रक्षा की जाती है विद्या की। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या होता है साफ सफाई, स्वच्छता, ठीक है। रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मृज्या यानी कि स्वच्छता साफ सफाई से की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की व्रत यानी कि चरित्र से, ठीक है। कुल की रक्षा चरित्र से होती है, सदाचार से होती है, अच्छे आचरण से होती है, ठीक है। कोई बच्चा अगर बुरा काम कर देता है तो कहते नहीं इसने कुल पे कलंक लगा दिया, कुल कलंकी है ये, तो या वो उसके बुरे काम से उसका पूरा कुल का नाम डूब जाता है, ठीक है, उस पर आँच आती है। इसीलिए कहते हैं कुल की व्रत से रक्षा होती है, चरित्र से रक्षा होती है। अगर आपका अच्छा आचरण है तो वो भी आपके कुल का नाम बढ़ाएगा, मान बढ़ाएगा। अगर आपका बुरा आचरण है तो वो आपके कुल का नाम डुबोएगा, ठीक है। इसीलिए व्रत की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सत्येन रक्षते धर्मम, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या की योग से रक्षा की जाती है। स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है और कुल की चरित्र से यानी कि सदाचार से रक्षा की जाती है। श्रूयता, अगला श्लोक देखते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चापि वर्धिताम
आत्मनः प्रतिकूलाम परेशान न समाचरेत। क्या कह रहा है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व यानी कि सार, उसका जो सार है निचोड़, धर्म के सार को, सर्वस्व के धर्म को मतलब धर्म को संपूर्ण तरीके से जानो, सुनो, ठीक है, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वाम चाप्य वर्धिताम, और सुनकर, श्रुत्वाम तब सुनकर, चाप्य चा अवर्धिताम मतलब उसको, और सुनकर उसको, अवर्धिताम मतलब धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि यानी कि अपने, आत्मना मतलब अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल, जो अपने प्रतिकूल हो यानी कि जो खुद को पसंद ना हो, परेशान यानी कि दूसरों के, ना समाचरित प्रति आचरण ना करो, यानी कि जो आचरण खुद के लिए आप पसंद नहीं करेंगे वो आचरण आप दूसरे के लिए ना करें। यही बता रहा है यहाँ पे कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्या चाप्य अवर्धिताम, सुनकर उसको धारण करो, ठीक है। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने लिए प्रतिकूल लगने वाले, अपने लिए अच्छे ना लगने वाले। परेशान ना समाचरित, आचरण को, ठीक है, आचरित है ना, समाचरित आचरण को। परेशान दूसरों के लिए, ना समाचरित दूसरों के लिए ना करो, ठीक है। अपने लिए अनुकूल लगने वाले, अपने लिए प्रतिकूल लगने वाले, अपने लिए अच्छे ना लगने वाले आचरण को दूसरों के लिए ना करो, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके सदाचारोपदेशः पाठ के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए और इसको याद करिए, ठीक है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ठीक है। अगर इसमें से आपको कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, जो भी और तैयारी कर रहे हैं आपकी क्लास में हैं, उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।